हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। आज बात करेंगे कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड के ऊपर। आज से कुछ महीने पहले 28 अक्टूबर को ये वाला वीडियो अपलोड करके बताया था कि कैंपस अब यहां से अपनी एक फाइनल लेग ऑफ करेक्शन कंप्लीट करेगा और कैंपस कुछ वैसा ही करता हुआ नजर आ रहा। आप लोगों के पीछे काफी टाइम से कमेंट आ रहे हैं कि इसको रीएनालाइज करिए, क्योंकि अभी ये क्या बुलिश हो सकता है क्या, तो इसको रीएनालाइज करेंगे। याद दिलाना चाहता हूं, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कैंपस को लेके हम ऑलरेडी बहुत ऊपर से बोल रहे थे कि ये स्टॉक की रियल वैल्यूएशन 250 रुपए के आसपास है। ये 250 रुपए के आसपास आना ही है, एक बार उसको वो करेक्शन करना ही पड़ेगा। 250 रुपए तक का इसको पॉइंट जो वो टच करना होगा। कैंपस ने जो लो टच किया है यहां पे, दैट इज 237.80। अब देखिए, जब ये 400 चल रहा था, 450, तब से हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसको यहां आना होगा, इसको वो करेक्शन कंप्लीट करनी होगी, और ये वैसा ही करता हुआ नजर आ रहा है। और ये कोई वैल्यूएशन के पैरामीटर से मुझे पता नहीं चला, सिंपली चार्ट एनालिसिस से पता चला। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, तो हमारी एक स्ट्रेटेजी से हमें पता चला कि ऐसा हो सकता है। अब आज क्या होगा उसकी हम बात करेंगे, आगे क्या हो सकता है वो सारा डिस्कशन होगा। लेकिन आपका भी कोई किसी स्टॉक को लेकर कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैनल पे मैं उन्हीं स्टॉक्स पे बात करता हूं जिन पे आपके कमेंट हो, तो आपके कमेंट का कोई भी स्टॉक होगा उसको ही अगले वीडियो के लिए पिक किया जाएगा। मेरे पर्सनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे आते हैं, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा मनी मैटर्स चैनल है, इस पे सिर्फ पब्लिक रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और उसकी ही मैं एनालिसिस करके वीडियो लाता हूं। जो भी बात होने वाली है वो एजुकेशन के लिए है, सीखने समझने समझाने के लिए है। किसी टाइप से उसे रिकमेंडेशन समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। यहां पर देखिए, ये डेली चार्ट चल रहा है इसका कैंपस का, और हमने बात करी थी कि यहां से एक फाइनल लेग ऑफ करेक्शन जो वो लगने वाली है। यू कैन सी दिस कि वो एक शार्प गिरावट होगी, वो फाइनल लेग ऑफ करेक्शन ये हो चुकी है। अब अगेन ऊपर आकर यहां पर कंसोलिडेट करने की स्टॉक जो कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट वीडियो में हमने कुछ लेवल्स की बात करी थी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 330 रुपीज का यहां पर। तो 330 के लेवल को क्या हम अभी भी वैलिड मानेंगे और लेवल वो चेंज हो गया, वो सारा डिस्कशन होगा। सबसे पहले इसके मंथली चार्ट को देखते हैं कि ट्रेंड अभी सुधरा या नहीं सुधरा। आइए यहां बात करते हैं। दिस इज द मंथली चार्ट। ज्यादा डाटा तो इसका अवेलेबल है नहीं बिकॉज रिसेंट लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन इतना पता चल गया अपने हाई से महाराज जो है वो 63% तक स्वाहा हो चुके हैं। इतना क्लियर हो गया कि ये तो स्वाहा हो चुका। 63% इसने इन्वेस्टर्स की वेल्थ उड़ा दी है, ये क्लियर है। अब मैंने हर बार आपको एक चीज बताई है कि जब भी स्टॉक में ऐसी गिरावटें आती है तो एक चीज चेक करिए, क्या वो अपने पिछले मंथ के रेड कैंडल के ऊपर जाता है क्या। तो ये पिछले मंथ की रेड कैंडल है, देखिए इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसके ऊपर, ये तो ग्रीन है, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। रेड कैंडल के हाई के ऊपर उसे क्लोज करना होगा, वो नहीं कर पा रहा ऑन अ मंथली चार्ट, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा। अब जो रीसेंट रेड कैंडल है वो ये वाली है, ये रेड कैंडल है, इसका हाई आता है ₹305। तो एक लेवल तो हमें यहां पे मंथली चार्ट पे मिलता है कि 305 के ऊपर कम से कम आओ, उसके बाद आगे की बात होगी। यानी कि अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें आपको पता चलेगा, एक शार्प गिरावट आती है यहां पे, एक यहां पर रिकवरी टाइप की कैंडल बनती है जहां से नीचे से रिकवरी अच्छी आती है। यहां पर स्टॉक खड़ा होके बता रहा है कि मेरे में स्ट्रेंथ है, बट ये कंटिन्यू कब होगी, जब आप 305 के ऊपर मंथली क्लोज कर दो। मंथली क्लोज आपकी 305 के ऊपर चाहिए, दिस इज कंपल्सरी। इसके ऊपर कंफर्म होगा कि आपका चार्ट सुपर बुलिश होने जा रहा है और वहां पे बेरिशनेस खत्म हो चुकी है। तब तक ये जो है अभी भी बेयर्स की ग्रिप में है। क्यों है? क्योंकि यही प्राइस जो है वो रिसेंट में, अगर आप पीछे जाके भी देखेंगे पता चलेगा, इन्हीं प्राइस के आसपास से आप सपोर्ट लेके बार बार यहां पर टिकने की कोशिश कर रहे थे। सो दिस इज नाउ द प्राइस जिसके ऊपर आपको आना होगा, अनटिल एंड अनलेस आप यहां पर नीचे बेयर्स की ग्रिप में ही रहोगे। जब तक आप इसके ऊपर नहीं आते तब तक आप बेयर्स की ग्रिप में हो। मंथली चार्ट हमें बात बता रहा है, और हमें यह भी समझना चाहिए यहां पर जो गिरावट आई थी वो छोटी मोटी नहीं थी। इसने कई महीने यहां कंसोलिडेशन किया, और ये प्राइस कौन सा, आईपीओ वाला प्राइस, मतलब आईपीओ का लो बना, कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन दिया, देन एक शार्प फॉल जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब वापस इसके ऊपर आता है तो हमें अपना व्यू चेंज करना होगा, बदलना होगा, थोड़ा चेंजेस लाना होगा। अब आज की डेट में और क्या क्या कर सकते हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले वीकली और डेली चार्ट भी देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। सो हैव अ लुक, दिस इज द वीकली चार्ट। ये वीकली चार्ट हमने खोला, अब इस डाटा को हम टाटा कर देते हैं। दिस इज टाटा टू द डाटा। ये आप देख सकते हो वीकली चार्ट पे, क्लियर कट एनालिसिस आपके सामने। स्टॉक की बिहेवियर समझो, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन। यहां पे कट क्लोज समाप्त हो जाती है आपकी पोजीशन। जिसने नहीं करी उसका अब कोई इलाज नहीं है। अगेन कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, अगेन कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, अगेन कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, अगेन कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, अगेन कंसोलिडेशन हो रहा है। अब ये ब्रेकडाउन करेगा या ब्रेकआउट की देखने वाली बात है। तो ये ब्रेकआउट भी किस लेवल के ऊपर होगा, हमें चाहिए भाई साहब आप 305 के ऊपर आ जाओ। 305 के ऊपर आओगे
तो हम कुछ मान लेंगे। 305 के ऊपर हमें क्लोज चाहिए, 305 की क्लोज कर दो, हम मान लेंगे, क्योंकि इसी पॉइंट से अभी आपकी जो शार्प फॉल आई है वो इसी पॉइंट से आई है। जैसे इसको समझने की कोशिश करिए, ये देखिए इसी पॉइंट से यहां से आपकी शार्प फॉल शुरू हुई और ये सीधा 237 के आसपास तक आ गई। इसका मतलब क्या होता है, आप ध्यान से समझिएगा, कोई स्टॉक ने ऐसे गिरावट दिखाई इस पॉइंट से, इसको 305 लिख दिया और यहां पर हमने 237 लिख दिया, तो मैक्सिमम बेरिशनेस जो है वो 305 से शुरू हुई है। अगर मैं धीरे धीरे करके इसको यहां से रिकवर करके इसके ऊपर क्लोज करता हूं तो ये सारे बेयर्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। अब यही लोग चाहेंगे कि मैं इस शेयर को खरीदूं और यहां पर नए बुल्स भी एक्टिव हो जाएंगे। सो इस पॉइंट को जब हम काट देंगे तो क्लियर हो जाएगा कि यहां पे बेयर्स की ग्रिप जो है वो खत्म हो चुकी है। अब इसी टाइप में यहां पे समझिए, इस पॉइंट से हम वापस ऊपर आ रहे हैं, तो यहां ऊपर हम टिक जाते हैं 305 के ऊपर, तो हम क्लियर हो जाएंगे कि जितने बेयर्स थे उनको यहां पे नमस्ते किया जा चुका है। अब बुल्स की ग्रिप वहां पे एक्टिव होती हुई दिख सकती है, यानी जो पहले बेयर्स थे वो बाद में बुल्स बन सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। और देखिए कभी भी मार्केट में इस टाइप से अगर फॉल आती है तो मैंने जैसे पहले भी कहा है, वो मार्केट बेचारा ऐसे गिर रहा था, अचानक सीधा गिर जाए तो समझिए यहां पर बॉटम बनने के वो बहुत करीब होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि दिस इज गोइंग फॉर ए लास्ट वेव ऑफ करेक्शन। तो लास्ट जो लेग होती है हमारी करेक्शन की वो लग रही है। अब इस पे भी हमें पता चला 305 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अच्छी चीज मुझे वीकली चार्ट पे क्या लगी वो देखिए, यहाँ पे वीकली चार्ट ये मैंने आपके सामने रखा। अच्छी चीज देखिए, पिछले 4-5 हफ्ते से भाई साहब एक ही रेंज के अंदर खड़े हैं। 4 से 5 हफ्ते हो गए एक रेंज पे खड़े हैं, जिसमें नीचे में इन लेवल्स को भी काटने को तैयार नहीं है, जो कि अप्रोक्सीमेट 255-60 के आसपास का है। उसके नीचे भी नहीं जाना चाहता और ऊपर में यहां खड़ा है। इससे पहले के डाटा को देखिए, वो इसके नीचे खड़ा होकर इसको तोड़ रहा था। तो अगर आप वापिस इसके ऊपर आ गए देन आपने एक स्विंग भी बन सकता है, बुलिशनेस के साइन भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका डेली चार्ट देखते हैं कि डेली चार्ट आज की डेट में क्या बोलता है, क्योंकि देखिए कई जगह पिक्चर जो है वो डेली चार्ट बहुत बखूबी क्लियर करता है। सो लेट मी पुट अ डेली चार्ट हियर। यहां पर हमने बात करी डेली चार्ट की, ये डेली चार्ट आ रहा है, इस डाटा को हमने टाटा किया एंड यहां पर एक लाइन आ रही है जो कि मैंने आपको बता रखी है, 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो 200 दिन के मूविंग एवरेज को इसने एक बार भी अटेम्प्ट भी नहीं किया कि मैं इसके ऊपर जाऊं, कोशिश भी करूं, कभी कोशिश नहीं करी। जितना 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे रहा उतना सेलिंग प्रेशर इसमें क्रिएट होता रहा। तो अब यहां पर 200 दिन का मूविंग एवरेज आ रहा है ₹315, जो कि थोड़े दिन में मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से शिफ्ट होके 305 पे आ जाएगा। और उसके बाद में अगर स्टॉक 305 के ऊपर निकला तो बुल्स को एक्टिव होने से कोई रोक नहीं पाएगा। वहां पे बुल्स का एक्टिव होना कंपलसरी होता है। 99% चांस है, 1% कोई गारंटी नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 305 का लेवल यहां भी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको लास्ट वीडियो में भी दिया था कि कभी भी आपने कोई क्रिकेट की टीम देखी हो कि आपने देखा कि वो क्रिकेट की टीम चौके छक्के मार रही है और दूसरी टीम हो वो कोशिश भी नहीं कर रही। एक तो होता है लग नहीं रहे, एक होता है वो कोशिश ही नहीं कर रही, वो टुक टुक खेल रही है। ये उसी टाइप से थी कि वो टुक टुक खेले जा रही थी और नीचे ही नीचे उसके रहे जा रही थी। अब अगर ये कोशिश करना चाहती है तो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर आए, तब यहां पे बुल्स एक्टिव होंगे और इस कंपनी के ऊपर दाव लगेगा और इस टीम के जीतने के चांस बनेंगे। उसके बाद ही सिचुएशन सही होगी, तब तक नहीं होगी, भले ही ये यहां से यहां करेक्ट क्यों ना हो गया हो। आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा टूट गया, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा टूट गया, उसका कारण मैं आपको भी बताऊंगा। तो इतना क्लियर हुआ। अब वापस चलते हैं वीकली और मंथली चार्ट पे। इन चीजों को हमें समझना होगा आज की डेट में किया क्या जाए, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड होता ऊपर से कहीं से भी, यहाँ से, और मैंने अभी तक शेयर को नहीं बेचा। पहली कंडीशन क्या है, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, मैं अपना बता रहा हूं। मान लो मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं और मैंने कहीं से भी शेयर को अभी तक नहीं बेचा है, तो आज की डेट में मैं क्या करूं? सिंपल सी बात सुनिएगा। मान लीजिए मैं इन्वेस्टेड हूं और अब मेरा विजन है कि मैं इसको मिनिमम 1 से 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूं। रीजन क्या है कि मेरे चाहने से तो शेयर ऊपर आएगा नहीं। मानो मेरी कॉस्ट यहां पे है तो मेरे चाहने से थोड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा। मैं एक गलती कर चुका कि यहां पर मैंने बड़ा पैसा लगा दिया, समझो स्टॉप लॉस भी नहीं रखा, तो अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास ये ऑप्शन होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि जब इतनी गिरावट आ गई, चार्ट बुलिश होने जा रहा है, तो मुझे कुछ क्वांटिटी के लिए यहां पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी या फिर एसआईपी मोड में मुझे जाना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा पैसा और डालना पड़ेगा, एक एवरेज अच्छी बिठा के काम करना होगा। अगर कैपेसिटी है तो कि 1-2 साल वेट कर सकते हैं, प्लस कैपिटल एक्सपेंड कर सकते हैं, यहां पे मतलब कैपिटल और डाल सकते हैं, उनके काम का ये रहेगा। अब कोई कहता है कि मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, ऊपर के प्राइसेस से इन्वेस्टेड हूं और पैसा भी नहीं है डालने को, तो कोई इलाज नहीं है, फिर आप 1 से 2 साल आराम से वेट करिए, कोई इलाज नहीं है। अब कोई कहता है मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं,
कैपिटल भी डालने को नहीं है और टाइम भी नहीं दे सकता, तो भाई फिर लॉस बुक करके जाओ ना, क्या इलाज है? कोई इलाज ही नहीं है। अब कोई कहता है कि मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं, कैपिटल भी मेरे पास नहीं है और डालने को, 1 और 2 ईयर का वेट भी नहीं कर सकता, शेयर में और डाउन साइड भी नहीं देख सकता, मेरे हिसाब से शेयर चल के कल ही ऊपर आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला। शेयर मार्केट सपनों का मार्केट नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गलती हो चुकी है, उसकी पनिशमेंट यहां पे मिलती है। यहां हर गलती की सजा फाइनेंशियल रूप में मिलती है, मेंटली प्रेशर रूप में भी मिलती है। ध्यान रखिएगा, आप मेंटली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से तोड़े जाएंगे अगर आप गलती करते हैं तो ये इसकी अभी तक की जर्नी है जो हमें दिख रही है। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो ये ऑप्शंस है। अब बात करते हैं यहां पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट की और ट्रेडिंग की। ये हुआ फ्रेश इन्वेस्ट। अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर कोई भी पैसा अभी तक नहीं लगा हुआ, अब मुझे चार्ट दिख रहा है कि ये ऐसा है, तो मैं क्या करूं? सबसे पहले मुझे चेक करना होगा कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं। फंडामेंटल अच्छे मैंने आपको बताए, लेकिन फंडामेंटल क्या है? ओवर वैल्यूड है। ये ओवर वैल्यूड फंडामेंटल्स है। अब कोई कहेगा नहीं ओवर वैल्यूड, मैं नहीं मानता, मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से इस कंपनी के फंडामेंटल्स आज भी ओवर वैल्यूएशन पे है, जबकि ये स्टॉक 65-70% टूट गया इसे, फिर भी ये कंपनी आज भी फंडामेंटली तो मैं ओवर वैल्यूड कहूंगा अगर वैल्यूएशन वाइज बात करो तो। टेक्निकली बात करते हैं, टेक्निकल चार्ट पे कैसा है? ये टेक्निकल चार्ट पे अबाउट टू बुलिश है, अबाउट टू बुलिश। यहां पे अभी तक बुलिश हुआ नहीं है, अबाउट टू बुलिश है। तो यहां पर मेरी समझदारी काम आएगी कि कंपनी के फंडामेंटल ओवर वैल्यूड इतना मुझे पता चल गया। अब उसके बाद में मैं लगाता हूं तो उतना ही अमाउंट लगाऊंगा जितना मैं ओवर वैल्यूएशन स्टॉक में लगा सकता हूं। और अबाउट टू बुलिश है तो मैं अभी क्या कर सकता हूं? यहां पर जितनी मेरी कैपेसिटी है, उस मान लो 100 रुपए के शेयर्स लेने की कैपेसिटी है, तो मैं 50 रुपए के शेयर्स जो है वो बाय करके बैठ सकता हूं। बाय 50%, मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके 50% शेयर्स अभी ले सकता हूं। रिमेनिंग 50% या तो नीचे कोई डिप मिल जाए, उसके लिए ये प्लानिंग है, नॉट नेसेसरी डिप आए, ये प्लानिंग है, या फिर रिमेनिंग 50% अबो ₹305 आ जाए, तो उसके बाद मुझे बैठना होगा 1 से 2 साल, 1 से 2 साल मुझे बैठना होगा। अगर मैं बैठता हूं तो मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या होगी ये भी क्लियर करना जरूरी है। रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए 50 to 100%। अगर आप 1 से 2 साल का वेट दे सकते हो विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ऐसा नहीं कि आप बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जा रहे हो, विद ट्रेलिंग एसएल, ये 1 से 2 साल वाले। अब जैसे मैं अपना डिस्क्लोजर देना चाहता हूं, मैंने कुछ क्वांटिटी 280 रुपए पे कैंपस की ली है, बहुत कम क्वांटिटी ली है, जितनी मेरी कैपेसिटी है उसका 50% मैंने लिया है। मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है? 6 to 8 मंथ के हिसाब से मैंने व्यू बनाया है और मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है 25 to 40%। ये मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशंस है। देखिए सबसे पहले यही क्लियर करना होता है। हम क्या करते हैं, शेयर मैंने ले रखा है, सेल और होल्ड, बाय और नोट, क्या होता है भाई? ये रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी है बताओ अपनी, कितने टाइम रख सकते हो बताओ, नहीं पता। अच्छा कितना लेना चाहते हो ये तो बताओ, नहीं पता। तो फिर पता क्या है? कोई दूसरा के आपकी थाली में परोसो क्या थोड़ी, और परोस भी देगा तो खाना तो खुद ही पड़ेगा, या कोई दूसरा आपको निवाले दे देके खिलाएगा, और खिला भी देगा तो कब तक खिलाएगा? खुद ही करना पड़ेगा ना, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं कैंपस सेल और होल्ड, क्या होता है, लिया क्यों है भाई? कोई कहता है कि नहीं सर मैंने तो 260 से ले रखा है सेल और होल्ड, तो समझ में भी आता है कि वो 260 से लिया तो उसने ट्रेडिंग लिया है, इन्वेस्टमेंट लिया है, कितना टाइम दे सकता है, रिटर्न एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये सब चीजें कोई क्लियर करता नहीं है। सेल और होल्ड, बाय और नोट, क्या होता है? क्या है ये? रेडीमेड गारमेंट की दुकान में आए हो कि ये वाला या ये वाला? अरे ऐसे नहीं होता है भाई साहब, यहाँ प्रॉपर एनालिसिस होगी, प्रॉपर तरीके से समझो उन चीजों को कि यहाँ पर मेरी रिटर्न एक्सपेक्टेशन 6 to 8 मंथ में 25 to 40% की है, इसलिए मैंने 50% क्वांटिटी 280 रुपए के प्राइस पे बाय करी है। रिमेनिंग में कब बाय करूंगा? या तो बड़ी डिप आ गई अभी, क्योंकि कभी भी आ सकती है, मेरे हाथ में मेरा रिस्क रिवॉर्ड है, मैं अपनी प्लानिंग करके चल रहा हूँ। डिप आएगी तो ले लेंगे, डिप नहीं आई तो 305 के ऊपर ले लेंगे। सिंपल सी बात, सिंपल सी कहानी है, कोई इसमें माथापच्ची वाला काम नहीं है, एकदम ईजी कर रखा है। अब जब तक ये इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है 305 के नीचे कहीं भी, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत क्या है? मैं तो वेट करूंगा, नीचे लूंगा, ऊपर जाता है आजा इसके ऊपर ले लूंगा, क्योंकि फिर तुझे बुलिश होना पड़ेगा। इस तरीके से प्लानिंग होती है। कोई रिटर्न एक्सपेक्टेशन कहता है मैं 1-2 साल रखना चाहता हूं, तो रखो 50 to 100% के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे गिरावट के बाद आते भी है इतने अच्छे रिटर्न, लेकिन विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बिना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम मत करना, वरना जो आया हुआ है वो निकल जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी जिसके दिमाग में ये है कि मुझे आज लेना और 5-10 साल नहीं बेचना, वो अपने हिसाब से काम करे। उसके लिए फिर कोई अप्रोच नहीं रहती है, वो सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है, उसके लिए एक ही अप्रोच है, दैट इज सुपर लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो वो सुपर लॉन्ग टर्म की तरफ जा सकता है, क्योंकि 5 साल में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे, सीधी वेव में कोई स्टॉक ऊपर नहीं जाता, ध्यान रखिएगा। अब ये क्लियर हुआ। यहां बात करते हैं इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो स्विंग ट्रेड के तौर पे काम करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है राइट नाउ तो नो, लेकिन कब होगी? अब वो ₹305
305 क्लोज एंड सस्टेन, क्लोज एंड सस्टेन करता है तब हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, वो चार्ट पे आपको देखना आना चाहिए 305 के ऊपर। उसके बाद में ₹280 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 280 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, इसको नोट डाउन रखिए। इस लेवल के ऊपर आएगा तो 280 को इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानना होगा, यानी कि लगभग 10% भी नहीं 7-8% नीचे वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा स्विंग वालों के लिए। और ऊपर में स्टॉक यहां से 325, 340 और 360 के स्विंग्स जो है वो मतलब 20% का एक स्विंग जो है वो बनाता हुआ दिख सकता है, ध्यान में रखिएगा 20% स्विंग पॉसिबल है। ये क्विक स्विंग होगा 20% वाला, 1 से 2 महीने वाला क्विक स्विंग होगा। अब वो 305 के ऊपर विद 280 एज इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अब ये लेवल्स लेके आप अपने एडवाइजर के पास जाओ, उससे बात करो, एडवाइजर नहीं है तो अपनी रिसर्च करो। मैं यहां बुरी तरह गलत हो सकता हूं और मेरी नादानी का नुकसान आपको ना हो जाए, इसलिए प्लीज अपनी रिसर्च जरूर करिएगा। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, कोई एडवाइस मेरी तरफ से नहीं है। तो स्विंग ट्रेड वालों के लिए क्लियर हुआ। अब क्या 360 ही जाएगा, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, उसमें आपको ट्रेलिंग एसएल यूज करना होगा। जैसे स्टॉक 305 का थोड़े दिन बाद में आ गया 320 रुपए, अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमने 300 कर दिया, थोड़े दिन बाद में आ गया यहाँ पर 360 रुपए, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 320 रुपए 40 रुपए के आसपास कर दिया। फिर ऐसे ही करके राइड कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा नहीं है कि 400 या 500 के लेवल नहीं आएंगे, आने ही है, समय लगेगा, आएंगे जरूर। तो प्लानिंग हमारे हाथ में होनी चाहिए, हम किस पर्पस से उसमें जा रहे हैं। तो स्विंग वालों को, जिसको 1-2 महीने का पेशेंस हो, अपना लेके देके खत्म करेगा। जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका मैंने आपको बताया, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसका भी बताया। तो सारी संभावनाएं जो मैंने बताई है, साथ में जब तक ये इन लेवल्स के नीचे हैं तब तक जो लोग SIP करते हैं या एक्यूमुलेट करते हैं उनके लिए भी ध्यान देने वाला है। बट रिमेंबर, फंडामेंटली ये ओके है, स्टिल ओवर वैल्यूड है। ये बार मैं बार बार कहूंगा, ये बात ओवर वैल्यूड कंपनी है, आज भी है। अगर यही स्टॉक 150 के आसपास या 100 के आसपास होता तो मैं इसको ओवर वैल्यूड नहीं कह सकता, लेकिन अभी ओवर वैल्यूड है। फिर भी चार्ट अच्छा हो रहा है तो हम प्ले करेंगे, इसीलिए उसी हिसाब से हमने अमाउंट लगाया है, उसी तरीके से काम किया है, क्योंकि मार्केट एक्सेप्ट कर चुका है, फॉर्मेशंस वैसी बन रही है, तो उसके हिसाब से प्लान करके चलना होगा। तो हमने 3-4 कैटेगरी जो भी है सबकी बात करी। आई डोंट थिंक इसके बाद कोई डाउट बचता है। फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज मिलेंगे, कैंपस मेरे पास 500 का पड़ा है, क्या करूं। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया, क्या किया जा सकता है, डिसाइड आपको ही करना है क्या करूं। कोई बोलेगा मेरे को कैंपस लेने का है, क्या करूं, कमेंट पढ़ लीजिएगा, यहां पे सब बताया कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर भी कंफ्यूजन पता नहीं क्यों रह जाती है, शायद मेरे समझाने में कोई त्रुटि होती होगी, तो उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए, जो 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां एक टाइम पे एक इंसान मेरे साथ सीखेगा और लाइफ टाइम के लिए फिर वो ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के रहता है। उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके अपना कॉल शेड्यूल करा सकते हैं, डिटेल मंगाना चाहें मंगा सकते हैं। साथ में ये भी ध्यान रखें कि ये प्योरली मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी और पर्सनल सेटअप के ऊपर बात है, तो इसमें जो जो चीजें आती है वो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस और सेटअप बनाए हुए उससे रिलेटेड आती है, वो इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल नहीं है। इसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, व्हाट्सअप करके आप डायरेक्ट जानकारी या कॉल करके भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर बनना चाहते हैं तो चैनल की डायमंड मेंबरशिप ज्वाइन करिए। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं आएगी, ध्यान रखिए। उसमें आप सिर्फ सवाल कर सकते हैं कि मेरा ये सवाल है, मेरा ये जो चार्ट है उसके ऊपर ओपिनियन है। तो चार्ट के ऊपर ओपिनियन आप अगर जानना चाहते हैं मेरा, तो पर्सनली आप वहां पे बात कर सकते हैं। बाकी बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं आती। बहुत से लोग सोचते हैं 300 रुपए देके किसी से बाय सेल की रिकमेंडेशन ले लो, कभी नहीं आएगी, सपने भी मत लीजिएगा, अच्छा होगा। और गोल्डन मेंबरशिप को बिल्कुल मत लीजिएगा, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो डायमंड मेंबरशिप लेके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा वेव एनालिसिस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मंगवा सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।